बाजार पर अब जरा व्यू लेते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे से। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। शुक्रवार के दिन बाजार में हमने 3 दिन के तेजी पर ब्रेक लगता हुआ देखा, लेकिन गुड न्यूज, लोअर लेवल से रिकवरी भी बाजार में देखी जा सकती है तमाम इंडिसेज में। फिलहाल निफ्टी बैंक क्या व्यू बन पा रहा है आपका? सो निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने 50 ईएमए का ब्रेकडाउन दिया वीकली चार्ट पे। मतलब लार्जर टाइम फ्रेम में नेगेटिविटी दिख रहा है, और यहाँ से अगर रिसेंट जो लो बनाया था उस लो के नीचे ओवरऑल अगर 48,500 के नीचे क्लोजिंग आता है, इस वीकली क्लोजिंग आता है, तो सेंटीमेंट और नेगेटिव हो सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है मार्केट बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि सेल ऑन राइज काइंड ऑफ इंडेक्स लग रहा है टूवर्ड्स 49,500 जाता है। अगर जाता है नेक्स्ट वीक तो सेलिंग प्रेशर आएगा, तो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही है। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी का अगर 23,400 के नीचे निफ्टी का क्लोजिंग आता है, जो कि जिसका पॉसिबिलिटी 100% ऑलमोस्ट 90% लग रहा है मुझे, तो सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा क्योंकि वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन है। हाँ, डेफिनेटली फॉर वेरी शॉर्ट टर्म एक छोटा मोटा पुलबैक आ सकता है, जो कि 23,400 तक। हाँ, उसके ऊपर आता है ब्रेकआउट तो रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। ओके, तो बाजार में फिलहाल पुल बैक के संकेत नजर आ रहे हैं। लेवल्स पर नजर रखने की जरूरत है। निफ्टी बैंक के लिए 23,400 और निफ्टी के लिए 49,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जिसमें ध्यान रखने की जरूरत है। बाजार इन लेवल्स को जरूर टेस्ट करेगा। यहाँ पर डेफिनेटली अब जरा नजर डाल लेते हैं। नतीजे आए इन्फोसिस के, हमने नतीजे देखे, उसके बाद आईटी स्पेस में तो कमजोरी है ही। शेयर भी लुढ़का। एलटीआई माइंट्री 2% फिसलता हुआ नजर आया। नतीजों में आज टेक स्पेस में, आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा विप्रो के नतीजे हैं। कुछ पोजीशन बनाने की सलाह आपकी तरफ से रहेगी नतीजे जो आने वाले हैं? जी, अगर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस एक ब्रेकडाउन दिया डेली चार्ट पे, तो सेंटीमेंट डेफिनेटली वीक है। शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो यहाँ से यहाँ पे, और लॉन्ग पोजीशन अगर रहता है तो पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए, पोजीशन एग्जिट करना चाहिए। ओके। कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, मीनवाइल उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं दर्शकों की तरफ से क्या क्वेश्चंस आए हैं। राजस्थान से नितिन जी का सवाल लेते हैं सबसे पहले। RVNL 200 शेयर इनके पास है, 478 की खरीद है, होल्ड करें या फिर फिलहाल एग्जिट करने की उनके लिए आपकी सलाह रहेगी? आज तो अच्छा मोमेंटम हमने रेलवे स्टॉक्स में आते हुए देखा है। RVNL में भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ 4% से ऊपर कारोबार चल रहा है। हालांकि ये नुकसान है, ऊंची खरीद है इनकी, क्या करें? तो आरबीएनएल का 435 में रेजिस्टेंस है। 435 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो, या क्लोजिंग आता है तो उसके बाद सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्टेड है। बट 435 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो 1-2 दिन में तो पोजीशन थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। ओके, थोड़ा पोजीशन रिड्यूस आप कर सकते हैं आरबीएनएल पर, फिलहाल आपके लिए राय आ रही है। बिहार से विवेक जी पर का सवाल लेते हैं। हाइकल पर सवाल है। 308 शेयर है, 305 की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका है। टारगेट 1 साल तक का स्टॉक में क्या देख पा रहे हैं सर आप? काइंडली स्टॉक का नाम एक बार रिपीट करते हो? हाइकल। हाइकल। हाँ जी, हाँ, स्टॉक ने एक 50 ईएमए के ऊपर 50 ईएमए के नीचे आ गई इनफैक्ट, तो सेंटीमेंट वीक लग रहा है मुझे। यहाँ से फर्दर करेक्शन लुक्स पॉसिबल, और नीचे 350 का एक सपोर्ट है, 350 तक एक बार आ सकता है। बट 375 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया या डिसाइसिव मूवमेंट दे दिया 375 के ऊपर, उसके बाद एक रैली आ सकता है स्टॉक में। ओके, तो 375 का अपर लेवल है जो आप, उसके बाद एक रैली के संकेत भी स्टॉक में नजर आ रहे हैं। रूपक जी की आपके लिए यही राय आ रही है स्टॉक पर। एनटीपीसी पर सवाल भेज रहे हैं मध्य प्रदेश से शिव नारायण जी। 2000 शेयर है इनके, 411 की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। इस पर राय लेना चाह रहे हैं। इनफैक्ट इनके पास एशियन पेंट्स भी है, 300 शेयर है, 2900 की खरीद के साथ। शुरुआत करेंगे एनटीपीसी से। भारी भरकम नुकसान है, स्टॉक भी ज्यादा है और ऑफ कोर्स इनका बाइंग प्राइस भी ऊपर है। एशियन पेंट्स पर भी अच्छा खासा इनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जरा बताएंगे दोनों स्टॉक्स में फिलहाल क्या आप व्यू रखें? जी, मुझे लगता है एनटीपीसी यहाँ से 345 तक एक बार रिकवरी दे सकता है। 345 350 काइंड ऑफ लेवल तक जा सकता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट एक रिकवरी का इंडिकेशन दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो सपोर्ट हो जाएगा 317 का, 317 का स्टॉप लॉस में होल्ड कर सकते हो पोजीशन, और 345 350 तक जा सकते हो वेरी शॉर्ट टर्म में।
दूसरा जो एशियन पेंट्स है, ये एशियन पेंट्स थोड़ा रिकवरी होते हुए दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। 2370 टू 2420 तक जा सकता है अपसाइड में। पोजीशन अभी आप होल्ड कर सकते हो 2180 का स्टॉप लॉस पे। ऑल राइट, तो होल्ड करने की सलाह दोनों स्टॉक्स पर आपके लिए रूपक जी की तरफ से आ रही है। बातचीत कुछ और जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद भी बने रहिए हमारे साथ। गेस्ट की फेवरेट पिक्स लेते हैं। रूपक दे हमारे साथ है। रूपक जी, आपके रडार कौन से स्टॉक्स हैं? हाँ जी, पहली स्टॉक रहेगी गोदरेज सीपी स्टॉक को हमने अपना क्लाइंट को भी रिकमेंड किया। तो स्टॉक ने अभी आज का दिन इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज होता है 50 ए में उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और इंडिकेटर पे इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम। तो शॉर्ट टर्म में 1300 तक के आसपास तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1140 का। दूसरी कॉल रहेगी पावर ग्रिड। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, अपसाइड में 314 324 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 294 का। ओके, तो ये रहे दो बाइंग स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स। गोदरेज कंज्यूमर्स और पावर ग्रिड पे खरीदारी की सलाह आ रही है रूपक डे की ओर से। गोदरेज कंज्यूमर्स पर 1300 के टारगेट, 1140 के स्टॉप लॉस के साथ आप बना सकते हैं खरीदारी की स्ट्रैटेजी। और खरीदिए पावर ग्रिड 314 के टारगेट और 292 तक के एक स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप बना सकते हैं खरीदारी की स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच रूपक जी, हमसे बातचीत करने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बाजार में और तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम अलग अलग शोज के जरिए आपको बाजार पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।